तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आइए अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोगों का जो प्रायिकता का लास्ट क्लास है, 2 क्लास प्रायिकता का चल चुका है और आज का क्लास तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के आगे देखेंगे। और आपके इस YouTube चैनल पर मैथ्स के सभी चैप्टर्स को पढ़ाया गया है। आप सभी चैप्टर्स को लेकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही इंक्लूड किया गया है इसमें, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 20 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रायिकता से आपको मतलब 4-5 नंबर का क्वेश्चन तो देखने के लिए इजी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहले प्रायिकता को खत्म करते हैं और इसके बाद वाला जो क्लास हम लोग का शुरू होगा जो एपी का होगा, समांतर श्रेणी। मैथ्स का एक और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका एपी है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं। इन्हीं मैथ्स के अगर 5 चैप्टर केवल आप पढ़ लेते हैं ना, तो मैथ्स का बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। जैसे त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, समांतर श्रेणी, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये 5 चैप्टर आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप मैथ्स में बहुत ही बेहतर नंबर ला सकते हैं। यानी जो 15 चैप्टर आपको पढ़ने, 15 में से सिर्फ ये 5 अगर पढ़ लेते हैं आप, तो बहुत बेहतर रिजल्ट आपका हो जाएगा। इसलिए हम जो भी आपको इस YouTube चैनल पर पढ़ा रहे हैं, पहले हम उन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही पढ़ा रहे हैं जहां से एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप अच्छे से इस चीज को तैयारी करें और बहुत जल्द ही आपके इस चैनल पे मिशन बिहार बोर्ड, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स का बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने उस सभी क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के आधार पर अध्ययन करके तैयार किया हुआ है। 10th और 12th दोनों क्लासेस का आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ठीक है, आप कैसे एग्जाम में आंसर राइटिंग करेंगे, इन सभी चीजों को लेकर के बहुत जल्द ही हम आप इस चैनल पर लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मान लीजिए आप एक पासे को इस आकृति में, एक आकृति दिया हुआ, ठीक है, आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। ठीक है जी, कह रहा है कि मान लीजिए एक आयताकार ये फील्ड है जिसमें हम लोग पासा को यादृच्छिक मतलब बिना देखे हुए गिरा रहे हैं। कह रहे इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। कर आपको बताना है कि क्या प्रायिकता है कि अगर वो जो हम लूडो छक्का के गोटी ने पासा फेंके हैं जी, वह इस वृत्त के अंदर ही गिरेगा। यानी आपके पास ये जो आयताकार फील्ड है, ये उसकी कुल घटना, मतलब आप इसके अंदर गिरा रहे हैं, लेकिन संभावना व्यक्त किया गया कि पासा इस वृत्त के अंदर गिरे। मतलब कुल घटना आयत का क्षेत्रफल और घटित घटना वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको आयत का क्षेत्रफल देखना होगा। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जी? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 3 गुणे 2, 3 दूना क्या होगा 6। इसके बाद आपको देखना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान अपना रखें। अब देखिए व्यास दिया हुआ है जी 1 मीटर, तो सीधी सी बात है त्रिज्या हो जाएगा 1/2 मीटर, यानी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका पाई/4। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पासा का वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता। ठीक है जी, यहां लिखेंगे पासा का वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता, गिरने की प्रायिकता। ठीक है, तो कुल घटना आपका क्या है जी? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना? अच्छा। और घटित घटना है कि मतलब पासा को वृत्त के अंदर गिरना, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई/4। क्योंकि हम क्षेत्रफल इसलिए निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक एरिया को दर्शाता है।
कि पासा कहाँ गिरेगा, तो इस एरिया को ही लिया, कुल एरिया, और फिर जहां गिरने की संभावना है उसकी एरिया ले ली, यानी जो कुल है वो आपका कुल घटना, और जहां गिर रहा है वो संभावित घटना हो गई। यानी जब हम पलटी कर देंगे तो ये हो जाएगा जी पाई बट्टा 24। क्या आ जाएगा? पाई बटा 24, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है, पलटी करेंगे तो एक ऊपर 6 नीचे 6 24 हो जाएगा। यानी जो पासा था उसको वृत्त के अंदर गिरने की जो प्रायिकता है ना, वो आपका हो जाएगा जी 22 बट्टा 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ज्यादा ही केयर करके देखेंगे। 144 बॉल पेन के समूह में से 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे है। मतलब आपके पास टोटल 144 पेन है जी। कुल पेन कितने हैं? 144। ठीक है, कुल पेन कितने? 144। कह रहा है ना कि इसमें से जो पेन है 20 बॉल पेन खराब है। ठीक है, 20 बॉल पेन क्या है जी? खराब है। तो सीधी सी बात है कि 124 जो आपके पास पेन है वो अच्छा होगा। 124 जो पेन होगा वो क्या होगा जी? अच्छा होगा। कह रहा है आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से अधिकतर एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? देखिए, तो पेन खरीदेंगे मतलब हम पेन वही खरीद सकते हैं जो पेन अच्छा हो। 144 पेन में से ही हमको दुकानदार निकाल के दे रहा है, लेकिन हम पेन तो खरीदेंगे वही ना जी, जो खराब तो खरीदेंगे नहीं। खरीदेंगे क्या? अच्छा वाला पेन खरीदेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन खरीदने की प्रायिकता, खरीदने की प्रायिकता। तो आप ध्यान देंगे टोटल 144 में से हम कितना पेन खरीद सकते हैं जी? 124। 144 में से कितना पेन खरीद सकते हैं? 124। यानी हम इसको कटा सकते हैं। कितना से कटा दें? 2 से कटाते हैं। 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 31 दूना 62, 36 दूना 72, यानी 31 बट्टा 36। यानी पेन खरीदने की प्रायिकता हो गया 31 बट्टा 36। अगला है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कह रहा है कि पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। अब बताइए 144 पेन में से कितना पेन हम नहीं खरीद सकते हैं? 20, क्योंकि 20 ही पेन खराब थे। 20 पेन को हम नहीं खरीद सकते, यानी 20 कहां हो जाएगा? ऊपर कटा दीजिए। 4 पच्चे 20 और 36 चौके 144, यानी 5 बटा 36। यानी जो हम पेन नहीं खरीदेंगे उसकी प्रायिकता हो गया जी 5 बटा 36। यानी आपको प्रायिकता में कुल घटना को नीचे रखना और जो घटित घटना है जिसकी संभावनाएं अधिक है उसकी प्रायिकता को कहां रखना? ऊपर रखना। अगला क्वेश्चन है कि एक स्लेटी और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। दोनों पासों पर प्राप्त होने वाले परिणाम अंकित कीजिए। निम्न सारणी को पूरा कीजिए। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो पहला तो हमको सारणी को पूरा करना, यानी कह रहा है कि घटना दोनों पासे का इस संख्या का योग 2, यानी कह रहा है पहले तो हम जानते हैं जी कि दोनों पासा को फेंकेंगे तो हमारी घटना क्या होगी। देखिए अगर दोनों पासा को फेंक रहा, देखिए पासा का कलर कौन कौन सा? एक स्लेटी कलर है और एक नीला। हम 2 अलग अलग कलर से ले लेते हैं। चलिए, तो आप अगर देखेंगे मान लीजिए पहला पासा को फेंकने पर एक आ गया,
दूसरा पासा को फेंकने पर मान लीजिए एक आ गया, ठीक है। हो सकता है जो पहला पासा पर एक आ जाए लेकिन दूसरा पासा पर दो आ जाए। ये भी हो सकता है पहला पर एक रहे दूसरा पर तीन रहे। ये भी हो सकता है पहला पर एक दूसरा पर चार। ये भी रहे पहला पर एक दूसरा पर पांच। ये भी रहे पहला पर एक और दूसरा पर छह। ये कुछ संभावनाएं व्यक्त हो गई, यानी आपके पास कुल 36 संभावना हो गई। एक बार हम पासा को फेंकते हैं ना तो 6 संभावना रहता है, दोबारा फेंकेंगे तो 6 यानी 6 के 36, यानी कुल घटना कितना होगा 36। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर फेंके तो एक आ जाए, दूसरा पर फेंके तो दो आ जाए। ऐसा भी है पहला पर दो आ जाए दूसरा पर भी दो आ जाए। ऐसा भी है पहला पर आपका तीन आ जाए और दूसरा पर भी दो आ जाए, ठीक है। ऐसा भी है कि पहला पर चार आ जाए दूसरा पर दो आ जाए। ऐसा भी है पहला पर पांच आ जाए और दूसरा पर क्या आ जाए जी दो आ जाए। ऐसा भी है कि पहला पर 6 आ जाए और दूसरा पर दो आ जाए। ऐसा भी हो सकता है पहला पर एक दूसरा पर तीन। ऐसा भी हो सकता है पहला पर एक दूसरा पर तीन। ऐसा भी हो सकता है पहला पर एक पहला पर एक दूसरा पर तीन, ठीक है। पहला पर दो दूसरा पर तीन, पहला पर तीन दूसरा पर भी तीन, पहला पर चार दूसरा पर तीन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर आपका 5 आ सके और दूसरा पर 6 आ सके। ऐसा भी हो सकता है जी कि पहला पर 6 आ जाए और दूसरा पर 3, मतलब एक निश्चित तौर पर आता रहेगा और एक मान लीजिए बदलता रहेगा। ऐसे ही हम लोग पूरा देख लेते हैं, ठीक है। पहले पूरा देख लेते हैं। पहले मान लीजिए एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पांच आ गया, छह आ गया। हो सकता है जो दूसरा पर 4 आ गया, यहां भी 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 4 आ गया। चलिए अगला समान ऐसा आ सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां आ सकता है 5, यहां भी आ सकता है 5, यहां भी आ सकता है 5, यहां भी 5, यहां भी 5 और यहां भी 5। एक संभावना और आ सकता है 1 2 3 4 5 6, सब जगह क्या आ सकता है दूसरा पासा पर 6 आ सकता है। मतलब आपके पास ये कुल घटना हुआ और कुल घटनाओं की संख्या कितनी हुआ 36। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है आप ध्यान देंगे कि दोनों पासा का योग 2 होने की प्रायिकता, ठीक है। आपको इस सारणी को पूरा करना, माने दोनों पासा का योग 2, यानी ये तो फिक्स है कि आपका कुल घटना 36 होगा, सब में कुल घटना 36 होगा, क्योंकि नीचे आपका 36 होगा, सब में कुल घटना क्या होगा 36 होगा, कुल 36। अब आपको क्या कह रहा है कि दोनों पासा का योग 2 होने की प्रायिकता ऑलरेडी 1 दिया, मतलब देखिए आप इस संख्या में देखेंगे तो एक ही ऐसा संख्या है जी, ठीक है। एक ही ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पर 2 आ सकता है, बाकी इस 36 में से कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको जोड़ने पर 2 आ सके। इसीलिए पहला का जो प्रायिकता था वह था आपका 1/36, क्या था 1/36। अब कह रहा है कि दोनों पासा का योग 3 होने की प्रायिकता आपको देखना, मतलब आप ये देखिए कि इसमें कौन ऐसा 2 पासा है जिसको जोड़ने पर 3 आ जाएगा। तो एक 1 2 है और यहां भी 1 2 है, तो यहां थोड़ा सा आपको देखिए कुछ मिस्टेक्स लग रहा है क्योंकि ये दोनों पासा मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पासा क्या कर रहा है मैच कर रहा है, ठीक है। दोनों पासा क्या कर रहा है मैच, यानी हम लोगों का ये जो काउंटिंग है
ये आपको क्या करना होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 1-4 है, 1-4 मैच कर जा रहा है, 1-5 है, 1-5 मैच कर जा रहा है, 1-6 है, 1-6 मैच कर जा रहा है। मतलब आपको क्या करना होगा, यहां पर थोड़ा सा देखेंगे कि यहां मान लीजिए 1 है, यहां पर भी 1 है, बट यहां हम क्या करते हैं ना, 2 करते हैं, यहां 3 करते हैं, यहां 4 करते हैं, यहां 5 करते हैं, और यहां क्या करते हैं 6, और इस सबको 1 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो पासा है हम उसको समान रूप से रखे हुए हैं जी। देखिए यहां भी 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है, 5-5 है, 6-6, तो पहला भी आपका 1-1 हो जाएगा, और ये पहला बदलता हुआ रहेगा 1 2 3 4 5 6। तो एक आपका पासा है 2 और 1, 1 है 1 और 2, माने यही दो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। मतलब क्या होगा, यानी आपका दोनों पासा का योग 3 पाना है, तो आपके पास कितनी संख्या, 2। ठीक है, यानी 2 ही ऐसा संख्या है 36 में कि दोनों पासा का योग 3 आ सकता है। चलिए अब दोनों पासा का योग आपको 4 लाना है जी। कितना लाना है, 4। देखिए 4 किस पर ला सकते हैं आप, 3 1 2 2 1 3, मतलब कुल कितनी संख्या हुआ, 3 संख्या हुआ, यानी आपका ऊपर क्या हो जाएगा 3। 5 लाना है तो फिक्स है कि यहाँ 4 आएगा, 6 लाना है 5 आएगा, 7 लाना है 6 आएगा, 8 लाना है 5, फिर उल्टा क्रम में चलते चल जाएगा। ठीक है, जो उल्टा क्रम में चलते चला जाएगा। देखिए अगर 7 लाना था तो देखिए आपको ऑलरेडी हम दिखा देते हैं कि 6 कैसे है। देखिए अगर आपको 7 लाना है तो 7 किस पर आ सकता है जी, 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6, यानी कुल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए हम यहां क्या लिखे, ऊपर 6 और नीचे 36। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगा, नहीं, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगा जी। ठीक है, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगा, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि 2 परिणाम है, 3 परिणाम है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 और 12, तो अगर प्रत्येक की प्रायिकता 1/11, ऐसा संभव नहीं है कि प्रत्येक की प्रायिकता क्या होगा, क्योंकि देखिए कहीं 1/36 है, कहीं 2/18 है, क्योंकि इसको कटा देंगे तो देखिए इसको कटा देंगे जी तो 1/18 आ जाएगा, इसको कटा देंगे तो 1/12 आ जाएगा, इसको कटा देंगे 1/9 आ जाएगा, ये 5/36 ही रहेगा, ये 6/36 हो गया। ठीक है, ये 5/36, फिर इसको आप कटा सकते हैं, 6 के 36, 1/6, 4 9 36, 1/9, मतलब कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान देंगे तो एक चीज आपको नजर आ रहा होगा, एक ऐसा सेंटर आया जो मैक्सिमम तक पहुंचा, फिर इससे इधर भी घटते क्रम है, फिर इससे इधर भी घटते क्रम है, और पासा में भी आपका वही होगा। देखिए जब यहां तक आप आ गए तो ये आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर इसके नीचे आएंगे तो ये कम होते चला जाएगा, फिर ये कम हो जाएगा, फिर ये कम हो जाएगा, फिर ये कम, लास्ट में 1 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिखा जाता है। ठीक है, मतलब एक ही सिक्का को कितना बार उछाला जाता है जी, 3 बार उछाला जाता है, और तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह खेल में हार जाए। यानी इसमें शर्त दिया गया कि अगर सिक्का को उछाला जाता है, तीनों पर समान अगर चीज आ जाता है, या तो तीनों पर चित आता हो या तीनों पर पट आता हो, तो हनीफ तो खेल में जीतेगा, अन्यथा बाकी शर्तों पर वो क्या हो जाएगा जी, हार जाएगा, बाकी शर्तों पर वो क्या होगा, हार जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि एक सिक्का को 3 बार उछालने पर कुल कितनी घटनाएं हो सकती है, तो एक बार अगर हम उछालेंगे तो 2 घटना होता है, दूसरे बार भी 2, तीसरे बार भी 2, मतलब कुल कितनी घटना हुआ, 8, कुल कितनी घटना हुआ, 8।
और वो 8 घटनाएं कौन कौन सी होंगी? तो देखिए, हम हो सकता है कि पहला सिक्का पर हेड आ जाए, दूसरा पर भी हेड आ जाए, तीसरा पर भी हेड आ जाए। मान लीजिए सिक्का को उछालेंगे तो ऐसा संभावना हो सकता है कि तीनों पर हेड आ सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहला पर हेड आ जाए, दूसरा पर हेड आ जाए, बट तीसरा पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर हेड आ जाए, दूसरा पर टेल आ जाए और तीसरा पर भी टेल आ जाए। या ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है पहला पर टेल, दूसरा पर टेल और तीसरा पर क्या आ जाए? हेड। ऐसा भी है पहला पर टेल और बाकी 2 पर क्या आ जाए? हेड। ठीक, 6 संभावना हुआ। 2 और क्या संभावनाएं हो सकती है? पहला पर टेल, दूसरा पर हेड और तीसरा पर टेल। या ऐसा भी आ सकता है पहला पर हेड, दूसरा पर टेल और तीसरा पर हेड। यानी कुल ये 8 ही संभावना होगा। इसके अलावा आपका कोई और ऐसी घटना नहीं है जो आ सकता है। आप देख सकते हैं इसको, यानी कुल 8 ही घटना होगा और 8 घटना हम लिख चुके हैं। इसके अलावा और कोई संभावना व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आपको कह रहा है ना कि हनीफ खेल में तभी जीतेगा जब दोनों पर समान आया होगा, अर्थात तीनों पर चिप या तीनों पर पट। तो देखिए कितनी संभावना व्यक्त हुआ? 1 और 2, यानी 2 ही ऐसा कंडीशन है जिस पर तीनों अंक क्या है जी? समान है। बाकी चीजों पर हनीफ खेल में हार जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, ठीक है, हनीफ की खेल में हार जाने की प्रायिकता, हनीफ की खेल में हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता। अब आप बताइए, यानी कुल आपके पास 8 घटना है। इस 8 में हनीफ सिर्फ 2 ही ऐसा सिचुएशन है जिस पर जीत सकता है, बाकी 6 सिचुएशन पर वो हार जाएगा, क्योंकि तीनों पर संख्या समान नहीं है। मतलब क्या होगा? ऊपर 6 ऐसा कंडीशन आएगा जिस पर हनीफ खेल में क्या कर सकता है? हार सकता है। यानी 3 दूना 6 और 4 दूना 8 में हनीफ का खेल में हारने की प्रायिकता है जी 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी बार भी नहीं आए? मतलब अगर प्रायिकता को 2 बार क्या किया गया जी? फेंका गया, तो आपको पता ऑलरेडी कि कुल कितनी घटना है? 36। कितनी घटना है? 36। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना कि 5 किसी बार भी नहीं आएगा और दूसरा 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो पहले हम यहां ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे 5 किसी बार नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। यानी कुल घटना तो 36 होगा, ये फिक्स है। जब एक पासा को 2 बार फेंका जाता है तो कुल घटना 36 होता है। अब आप चलिए यहां पर देखिए कि कितने पर 5 नहीं है। देखिए एक आपका 5 वाला लाइन ये है, इसको आप छाट दीजिए, इसमें 5 है। एक 5 वाला लाइन आपका ये है, इसको आप छाट दीजिए। यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माने एक संख्या आपका 2 बार आया, यानी टोटल 12 और आता है, और एक संख्या 2 बार आया, मतलब 1 कम कर दें, 11 को संख्या है जिस पर 5 आया हुआ है। मतलब 36 को संख्या है, उसमें से आप 11 को निकाल दीजिए, मतलब 25 को संख्या ऐसा है ना इसमें जिस पर 5 विद्यमान नहीं है। सिर्फ 11 संख्या पर 5 है, बाकी 25 पर 11 क्या है जी? 5 नहीं है। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? आप ध्यान देंगे, ठीक है। कह रहा है कि 5 किसी बार भी नहीं आने की प्रायिकता, मतलब 36 गुने 25 ऐसी घटना है जिस पर 5 एक बार भी नहीं आया हुआ, अर्थात एक बार भी 5 नहीं आने की प्रायिकता क्या हो गया जी? 25/36। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 कम से कम 1 बार आने की प्रायिकता, 1 बार आने की प्रायिकता, 1 बार आने की प्रायिकता। यानी कुल घटना तो 36 होगा,
और आपको ऑलरेडी अभी हम दिखाए कि 5 कम से कम एक बार, मतलब इस घटना में आप ध्यान दीजिए कि 11 को ऐसा कंडीशन है जिस पर ऑलरेडी 5 एक बार कम से कम विद्यमान है, अर्थात कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता जो होगा जी वो क्या हो जाएगा 11/36। और अब हम लोग देखेंगे जी इस प्रायिकता का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, कुछ सत्य और असत्य को दिखाना है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और आज हम लोग का प्रायिकता समाप्त हो जा रहा है और अगला जो क्लास चलेगा आपका समांतर श्रेणी का चलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें भी। तो देखिए यहां कर आपको सत्य और असत्य का उत्तर देना। करे यदि 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पद या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक का परिणाम 1/3 हो सकता है नहीं। देखिए आपको हम बताएं कि जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है ना तो उसकी कुल घटना कितनी होती है 4। कुल घटना कितनी होती है 4। यानी इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं आएगा जिसकी प्रायिकता 1/3 हो सके। अगर होना भी होता तो 1/4 होता, नहीं तो 1/2 होता, लेकिन 1/3 कदापि नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर हम HH आ जाता है हमारा, HT आ सकता है, TH आ सकता है या TT आ सकता है। अगर आप इसमें से प्रत्येक का देखेंगे तो प्रत्येक का 1/4 ही होगा, क्योंकि कोई संख्या किसी से मैच नहीं कर रहा। यानी ऐसा फिक्स है कि 1/3 किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। यानी पहला जो हमारा कथन है वो गलत है, यानी असत्य है, क्योंकि ऐसा कंडीशन इसमें नहीं है जी। चलिए अगला हम देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है, इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम या सम आने की संख्या, ठीक है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 हो सकती है। देखिए अगर मान लीजिए एक पासा को फेंकते हैं जी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसके अलावा तो कोई डिजिट आएगा नहीं। अब आपसे विषम का प्रायिकता पूछा है, तो जब विषम की प्रायिकता पूछा है तो आप बताइए टोटल तो 6 घटना, इसमें से विषम को होगा 1, 2, 3, मतलब 3/6, 3 दूना 6, क्या होगा 1/2। यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। यानी आपका जो दूसरा कथन है वो ऑलरेडी क्या है जी सत्य है। दूसरा क्या है सत्य है। तो हम लोग का प्रायिकता समाप्त हो गया। आप तीनों वीडियो को अच्छे से रिवीजन कर लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आप 1 से 2 बार केवल वीडियो को देख लेंगे, आपका प्रायिकता का कोई समस्या ही नहीं बचेगा और आप आसानी से एग्जाम में बना लेंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, ठीक है, आपके साथी और मित्र का भी तैयारी अच्छा चलेगा और हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वालिटी का वीडियो हम लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार और हम फिर बता दे रहा है, बहुत जल्दी हमारे इस चैनल पर मिशन बिहार बोर्ड, जिसका लक्ष्य होगा 10th और 12th में बच्चों को टॉपर बनाना, तो उस दृष्टिकोण से हम पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का अध्ययन करने के साथ साथ आपको आपके तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपका तीनों प्रकार का क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें 1 मार्क्स का भी होगा, अर्थात आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, 2 मार्क्स यानी सब्जेक्टिव टाइप होगा, 5 मार्क्स यानी कंप्लीटली आपकी तैयारी को कराई जाएगी इसमें, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चंस होगा वो ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया जहां से आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है लगभग 100% रहेगी और आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, बहुत जल्दी आपको इस पर अपडेट किया जाएगा कि आपका वो क्लास कितना बजे से शुरू होगा और वो लाइव क्लास में चलेगा जी, ठीक है। 10th और 12th दोनों क्लासेस लाइव चलेंगे और आप इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम क्लास में इतना ही रखते हैं और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें। जहां भी दिक्कत हो हमको कमेंट में जरूर बताएं।